नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेणु भट्ट। हर सप्ताह इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। छात्रों की सहायता के लिए हम लेकर आते हैं करियर सेगमेंट, जिसमें हम बात करते हैं विभिन्न करियर ऑप्शंस पर। इनके अलावा आप सुनते हैं रोजगार संबंधित जानकारियां और जानते हैं बीते सप्ताह के इतिहास से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस अंक की शिक्षा जगत की मुख्य जानकारियों के साथ। इग्नू टर्म एंड परीक्षा परिणाम जारी, छात्र अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इग्नू ने खाद्य और पोषण में शुरू किया सर्टिफिकेट कोर्स, जानेंगे प्रवेश, फीस और अन्य जानकारियाँ। इग्नू के MBA पाठ्यक्रम को AICTE से मिली मान्यता, बिना प्रवेश परीक्षा के 2 वर्षों में ले सकते हैं डिग्री। CSIR UGC नेट परीक्षा का स्केड्यूल जारी। NIOS 12 अक्टूबर से आयोजित करेगा 10वीं और 12वीं के पब्लिक एग्जाम, डेट शीट जारी। अब छात्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से कर सकते हैं वास्तुशास्त्र में PG डिप्लोमा। अब शिक्षा जगत से जुड़ी जानकारियां विस्तार से। इग्नू जुलाई 2022 सेशन के लिए विभिन्न कोर्सों जैसे BA, MA, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम में छात्र दाखिला ले सकते हैं और साथ ही छात्र अपना री रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। शिक्षार्थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in या फिर ignu.samarth.edu.in पर जाना होगा, पंजीकरण करना है और आवेदन के साथ आगे बढ़ना है। फिर आपको आवेदन पत्र भरना है, इसे सबमिट करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें। अब आप इस फॉर्म को डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसकी हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें। उम्मीदवार अधिक अपडेट के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने वास्तुशास्त्र में रुचि रखने वाले शिक्षार्थियों के लिए PG डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र का प्रोग्राम शुरू किया है। शिक्षार्थी इस कार्यक्रम में एडमिशन लेकर अपना करियर बना सकते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में आपको अधिक जानकारी दे रहे हैं इग्नू के स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर देवेश कुमार मिश्र। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवेश कुमार मिश्र आपको सहर्ष सूचित कर रहा हूं कि संस्कृत संकाय की ओर से वर्तमान सत्र जुलाई 2022 से PG डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र, जिसको हिंदी में वास्तुशास्त्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कहते हैं, ऐसा एक कार्यक्रम प्रारंभ किया जा चुका है। इस कार्यक्रम में प्रवेश हो रहे हैं। इस कार्यक्रम का जो संक्षिप्त परिचय है, जो प्रयोजन है, वो यह है कि वस निवासी धातु से ही वास्तु बनता है। तो समाज का कोई भी व्यक्ति होगा, वह छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, अपने निवास को वह कल्याणकारी बनाना चाहता है और जहाँ रहना चाहता है वहाँ अपने खान पान, रहन सहन, रोग व्याधि और आपत्ति से मुक्त ऐसे घर की कल्पना करना चाहता है। तो इस ज्ञान विज्ञान से संपन्न जो हमारे शास्त्र हैं, जो भारत के ज्ञान निधि हैं, जो हमारे भारतीय शास्त्रों में वास्तु का वर्णन है, यजुर्वेद से संलग्न करके महाकाव्यों पुराणों में जितना वास्तु है, जो एक आर्किटेक्चर की विद्या कही जाती है भारत में, उससे जोड़ करके इस कार्यक्रम को इग्नू ने आरंभ किया है, जिसमें आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिपालन के परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और इस डिप्लोमा को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जो प्रवेश प्राप्त करने की जो आधारभूत योग्यता होगी, वह भी किसी भी विषय में स्नातक किया हुआ व्यक्ति, चाहे वह साइंस का व्यक्ति हो, चाहे कला विज्ञान ग्रुप का व्यक्ति हो, चाहे कृषि का व्यक्ति हो, वह किसी भी विषय में यदि स्नातक की योग्यता रखता है तो PG डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र में उसका प्रवेश हो सकता है।
यह एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी है। भारत में नहीं बल्कि विश्व के किसी भी भूभाग में जहाँ भी मनुष्य रहता है वहाँ घर बनेगा। चिकित्सालय का वास्तु, औषधालय का वास्तु, फैक्ट्री का वास्तु, अपने घर का वास्तु और जहाँ भी आप व्यवसाय करते हैं दुकान का वास्तु, ग्राम का वास्तु, नगर का वास्तु कैसा होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, प्राचीन मत से लेकर आधुनिक मत से जोड़कर इसकी व्याख्या से संपन्न आपको अध्ययन सामग्री यह इग्नू प्रदान करेगा इस डिप्लोमा में। बहुत बहुत धन्यवाद। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जून टर्म एंड परीक्षा 2022 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर परिणाम लिंक पर क्लिक करना है, फिर जून 2022 जर्मन परीक्षा परिणाम घोषित पर जा करके देखना है। अपना नामांकन संख्या दर्ज करें और सबमिट करें। इग्नू TEE 2022 परिणाम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगा। रिजल्ट को देखें और फिर इसे आप डाउनलोड कर लें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बाबा साहेब अम्बेडकर सभागार में 3 सितंबर सन 2022 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक कंसल्टेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में JNU के वाइस चांसलर ने इग्नू के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर श्रीकांत महापात्रा और इग्नू के स्ट्राइड से प्रोफेसर संतोष पांडा ने भाग लिया। इनके अलावा विभिन्न NGO, PhD स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स भी थे जिन्होंने इस वर्कशॉप में भाग लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता इग्नू के वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव ने की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज यानी SOCIS के अंतर्गत AICTE अप्रूव्ड मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के बारे में आपको अधिक जानकारी दे रहे हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अक्षय कुमार। नमस्कार, मैं आज आपसे मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कि स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस के द्वारा दिया जाता है के बारे में बात करना चाहता हूँ। यह प्रोग्राम 2 वर्ष का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के करने के बाद आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में या तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या आप हायर एकेडमिक्स में रिसर्च के लिए जा सकते हैं। यह प्रोग्राम प्रोफेशनल प्रोग्राम है और इसमें बहुत सारी चीजें कवर की जा रही हैं। इस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए और अगर आप कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हैं तो आप डायरेक्टली इस प्रोग्राम में आ जाते हैं और अगर आप कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट नहीं हैं तो आपको ब्रिज कोर्सेज करने पड़ते हैं। लेकिन सब में एक जो अंडरलाइन क्राइटेरिया है कि आपके पास 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, 45% मार्क्स अगर आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। यह प्रोग्राम आपको बहुत सारी सुविधाएं और बहुत सारे कोर्सेज कराता है। जो पहले साल में हम आपको बेसिक कोर्सेज देते हैं जो कि कोर कोर्सेज हैं। सम ऑफ दीज कोर्सेज आर डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, डिस्क्रीट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एटसेट्रा, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और दूसरे साल में हम आपको स्पेशलाइज प्रोग्राम करवाते हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेटा साइंस एंड बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये काफी एडवांस प्रोग्राम है और इसको करने के बाद आप डेफिनेटली इंडस्ट्री में एक अच्छी जॉब पा सकते हैं, प्रोवाइडेड यू डू वेल इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। थैंक यू। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने की सोच रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। विश्वविद्यालय की तरफ से खाद्य और पोषण में एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है। ये पाठ्यक्रम इग्नू के सतत शिक्षा स्कूल के तहत शुरू किया गया है। इस कोर्स में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.samarth.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के स्टेप्स ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए हैं। खाद्य और पोषण में सर्टिफिकेट का उद्देश्य व्यक्ति, परिवार और समुदाय के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने में भोजन की भूमिका से शिक्षार्थी को परिचित कराना है, जिसमें भोजन चयन और तैयारी, शैशवावस्था से बुढ़ापे तक पोषण, भोजन का अर्थशास्त्र, रसोई बागवानी, भोजन में मिलावट जैसी विशेषताएं शामिल हैं।
इसके अलावा इस कोर्स में उपभोक्ता अधिकार, सुरक्षा और शिक्षा सहित अन्य चीजों को भी शामिल किया गया है। जारी नोटिस के मुताबिक इस कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए आयु सीमा 18 वर्ष जरूर निर्धारित की गई है। पूरे कोर्स के लिए फीस 1900 रूपए निर्धारित की गई है। हालांकि छात्रों से 200 रूपए रजिस्ट्रेशन शुल्क भी लिया जाएगा। इस कोर्स को हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा और 6 महीने की अवधि में केवल ऑनलाइन मोड में पूरा किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए छात्र इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। नामांकन के मामले में विश्व के सबसे बड़े मुक्त विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC से A++ की मान्यता मिली है। अब इसके MBA पाठ्यक्रम को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE से मान्यता मिल गई है। विश्वविद्यालय मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, संचालन प्रबंधन, विपणन प्रबंधन और सेवा प्रबंधन इन 5 विशेषज्ञताओं में MBA डिग्री प्रदान करता है। ये पाठ्यक्रम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में प्रस्तुत किए जाते हैं। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ना तो कोई परीक्षा देनी है, ना ही पूर्व अनुभव आवश्यक है। 50% अंकों के साथ 3 वर्षीय स्नातक पास कोई भी सामान्य तथा 45% अंकों के साथ आरक्षित श्रेणी का कोई भी अभ्यर्थी सीधे पाठ्यक्रम में प्रवेश पा सकता है। इग्नू के पूर्व शिक्षार्थी और नए नामांकित शिक्षार्थी इग्नू के एलुमनाई पोर्टल फेसबुक पेज पर समय समय पर जुड़कर अपने अनुभव साझा करते हैं। इसी तरह अपने बारे में बता रही है इग्नू की छात्रा अमरप्रीत कौर। मैंने अपनी मास्टर्स इग्नू से करी है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज को बताते हुए कि मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है अपनी मास्टर्स में। इग्नू का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। मुझे कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी नहीं हुई। मेरे असाइनमेंट्स, मेरे एग्जाम्स, इनफैक्ट मेरी थीसिस भी बहुत ही आसानी से और टीचर्स के सहयोग से बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज में। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि इग्नू का स्टडी मटेरियल इतना अच्छा है कि मैंने खुद इग्नू का स्टडी मटेरियल यूज किया अपने UGC नेट एग्जाम क्लियर करने में और वो एग्जाम भी मैंने बहुत अच्छे नंबर से पास किया। इग्नू की डिग्री इंटरनेशनली वैलिड है, इसलिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं अगर अब्रॉड जाके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहती हूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। तो मैं हर एक स्टूडेंट को यही रेकमेंड करूंगी कि अगर कोई स्टूडेंट फ्लेक्सिबल कंडीशन में अपनी पढ़ाई को ना डिस्टर्ब करते हुए बहुत अच्छे टीचर्स से कोई अपनी डिग्री प्राप्त करना चाहता है तो इग्नू यूनिवर्सिटी ही एक बेस्ट ऑप्शन है। धन्यवाद। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने CSIR UGC नेट परीक्षा 2022 के स्केड्यूल को जारी कर दिया है। ये परीक्षा जून सत्र के लिए होने वाली है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे परीक्षा के स्केड्यूल को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.nic.in पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इस परीक्षा के पूरे स्केड्यूल की डिटेल्स। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा जारी किए गए आधिकारिक स्केड्यूल के मुताबिक CSIR UGC नेट 2022 के जून सत्र की परीक्षा का आयोजन 16 सितंबर 2022 से लेकर 18 सितंबर 2022 तक किया जाएगा। परीक्षा देश भर में निर्धारित विभिन्न केंद्रों पर सभी सावधानियों के साथ 2 पाली में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की ओर से जारी की गई सूचना के मुताबिक इस परीक्षा के प्रवेश पत्र को 13 सितंबर सन 2022 को जारी किया जाएगा। वहीं परीक्षा केंद्रों के शहरों की सूची को 10 सितंबर सन 2022 को जारी कर दिया जाएगा। प्रवेश पत्र को डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन क्रमांक और जन्म तिथि को दर्ज करके सबमिट करके लॉगिन करना होगा। ये जानकारी आवेदकों के आवेदन पत्र पर उपलब्ध है। सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाएंगे। आपको होम पेज दिखाई देगा
CSIR UGC नेट 2022 के प्रवेश पत्र से संबंधित लिंक पर आपको क्लिक करना है। अब आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर मांगी जा रही जानकारियों को दर्ज करके सबमिट करें। अब आपका प्रवेश पत्र सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड करें और आगे की जरूरत के लिए इसका प्रिंट भी निकलवा लें। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए कार्यक्रम की घोषणा के बाद अब थियरी एग्जाम के लिए भी शेड्यूल जारी कर दिया है। संस्थान द्वारा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स के लिए 1 सितंबर सन 2022 को जारी NIOS डेटशीट 2022 के मुताबिक अक्टूबर-नवंबर 2022 की 10वीं 12वीं के पब्लिक एग्जाम 12 अक्टूबर से आयोजित किए जाएंगे। ये परीक्षाएं 23 नवंबर तक चलेंगी। साथ ही दोनों ही कक्षाओं पब्लिक एग्जाम दोपहर की पाली में 2:30 बजे से आयोजित किए जाएंगे। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के विभिन्न विषयों में से कुछ शाम को 4:30 बजे से तो कुछ शाम को 5:30 बजे समाप्त होंगे। ऐसे में जिन स्टूडेंट्स ने अक्टूबर-नवंबर पब्लिक एग्जाम के लिए आवेदन किया है वे आधिकारिक वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर एक्टिव किए गए लिंक से NIOS थ्योरी एग्जाम 2022 डेटशीट PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे शिक्षा जगत की विस्तार से जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। अब समय है करियर सेगमेंट सुनने का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं एक नया करियर ऑप्शन। आज के इस सेगमेंट में हम आपको जानकारी देंगे रूरल डेवलपमेंट के बारे में। रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। इस कोर्स के जरिए ग्रामीण माहौल को समझने का मौका मिलता है। किसी भी स्ट्रीम के लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। कोर्स के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में कैसे सुधार और विकास की नीतियों पर काम किया जाता है, ये सिखाया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि रूरल डेवलपमेंट है क्या। ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं का सही ढंग से प्रबंधन करना, उनका क्रियान्वयन करना, उन्हें ठीक प्रकार से लागू करने की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास अधिकारी की होती है। गांव के लोगों के लिए रोजगार के बेहतर साधन उपलब्ध कराने के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक स्तर पर विकास की सुविधाएं मुहैया कराना जैसे सारे काम रूरल मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। रूरल मैनेजमेंट में 4 प्रकार के कोर्स किए जा सकते हैं। इन कोर्स की समय सीमा 1 साल से लेकर 4 साल तक के बीच की होती है। 12वीं के बाद कैंडिडेट रूरल डेवलपमेंट में डिप्लोमा कर सकते हैं। इसकी समय सीमा 6 महीने से 1 साल के बीच हो सकती है। साथ ही कैंडिडेट इस कोर्स में ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन में रूरल मैनेजमेंट में BA कर सकते हैं। डिग्री कोर्स होने के कारण इसकी समय सीमा 3 साल है। इसमें कैंडिडेट को 12वीं कम से कम 50% मार्क्स के साथ पास होना जरूरी है। रूरल मैनेजमेंट की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री 2 साल की होती है। इसमें दाखिला लेने के लिए BA में 50% मार्क्स होना जरूरी है। इस कोर्स के बाद कैंडिडेट को PDGM या फिर रूरल मैनेजमेंट में MBA की डिग्री प्रदान की जाती है। अधिकतर कोर्स में PhD की डिग्री ली जा सकती है। इसकी समय सीमा लगभग 4 से 5 साल तक होती है। बाकी कैंडिडेट पर निर्भर करता है कि वे कितने दिन में PhD कर सकता है। PhD करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% अंक से पास होना जरूरी है। अब हम आपको बताते हैं रूरल मैनेजमेंट में करियर की संभावनाएं क्या क्या हैं। रूरल मैनेजमेंट में नौकरी के कई सारे मौके हैं। सरकारी क्षेत्र में इसका बहुत स्कोप है। कई सरकारी और प्राइवेट फील्ड में मैनेजर, कंसल्टेंट, एनालिस्ट या रिसर्चर के रूप में रूरल मैनेजमेंट में नौकरी कर सकते हैं। इसके अलावा रूरल कोऑपरेटिव सेक्टर, एग्रीकल्चर से संबंधित बिजनेस, फूड एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग जैसी जगहों पर नौकरी मिल सकती है। कई सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय NGO में भी नौकरी के बढ़िया मौके मिल सकते हैं। खुद का NGO या ग्रामीण प्रबंधन से जुड़ा स्टार्टअप शुरू करके भी अच्छा करियर बनाया जा सकता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि रूरल मैनेजमेंट के लिए प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद गुजरात,
सेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज रांची झारखंड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट जयपुर राजस्थान, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस उत्तर प्रदेश और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई। तो अभी आप सुन रहे थे हमारा करियर सेगमेंट और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में चलिए आप जानते हैं कि कहां पर आपके लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं। FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में नॉन एग्जीक्यूटिव और मैनेजर की पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 अक्टूबर सन 2022 है। ज्यादा जानकारी के लिए आप लॉग इन करें इनकी वेबसाइट www.fci.gov.in। AWES यानी आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी में PGT और TGT टीचर्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन करने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं इनकी वेबसाइट है www.awesindia.com। आवेदन करने की अंतिम तारीख है 5 अक्टूबर सन 2022। राजस्थान हाई कोर्ट में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। शैक्षणिक जानकारी और अन्य जानकारियों के लिए आप लॉग इन करें इनकी वेबसाइट है www.hcraj.nic.in। आवेदन करने की अंतिम तारीख है 22 सितंबर सन 2022। NIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट है www.nite.ac.in। हम आपको बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर सन 2022 है। तो अभी आपने जाना कि कहां पर आपके लिए रोजगार के सुनहरे अवसर मौजूद हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि बीता सप्ताह क्यों रहा इतिहास में खास। 4 सितंबर सन 1985 के दिन 73 सालों के बाद आज ही समुद्र में डूब गए जहाज टाइटैनिक की तस्वीरें सामने आई थी। भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर सन 1888 को हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर देश भर में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 6 सितंबर सन 1889 को शरद चंद्र बोस का जन्म हुआ। 7 सितंबर सन 1906 को बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 8 सितंबर को हर साल विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 9 सितंबर सन 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और 10 सितंबर सन 1846 को सिलाई मशीन देने वाले आविष्कारक एलापस होवे ने आज ही के दिन सिलाई मशीन को पेटेंट करवाया था। तो अभी आपने जाना उन घटनाओं के बारे में जिन्होंने बीते सप्ताह को बनाया इतिहास में खास। चलिए अब जानते हैं शिक्षक दिवस के बारे में। शिक्षक एक कुम्हार की तरह बच्चों के व्यक्तित्व को गढ़ता है, एक दीपक की तरह जलकर विद्यार्थियों की अज्ञानता का अंधकार दूर करता है। गुरुजनों का सम्मान करने से व्यक्तित्व में निखार आता है। गुरु ईश्वर का स्वरूप होता है। 5 सितंबर अपने इन्हीं शिक्षकों को शत-शत नमन करने का दिन होता है। भारत में हर साल की तरह इस बार भी 5 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर शिक्षक दिवस मनाया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक मशहूर दार्शनिक और शिक्षाविद थे। उनका जन्म 5 सितंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में हुआ था। वे शिक्षा के बहुत बड़े पक्षधर थे।
उन्होंने भारतीय संस्कृति का देश विदेश में प्रचार और प्रसार किया। एक बार राधा कृष्णन के कुछ शिष्यों ने मिलकर उनका जन्मदिन मनाने का सोचा। इसे लेकर जब वे उनके पास अनुमति लेने पहुँचे तो राधा कृष्णन ने कहा, मेरा जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय अगर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो मुझे गर्व होगा। इसके बाद से ही 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। पहली बार शिक्षक दिवस 1962 में मनाया गया। तो अभी आपने जानकारी ली शिक्षक दिवस के बारे में। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया पीपी शर्मा ने, आलेख तरन्नुम जहां का और कार्यक्रम का संपादन किया सदन लाल ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। अब समय है कि इस अंक को हम यहीं पर समाप्त करें। मैं रेणु भट्ट ले लेती हूँ आप सभी से इजाजत। नमस्कार।